हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका भय दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। ठीक है ना, और एक्सरसाइज 7.3 तुम्हें हार्ड लगती होगी। ठीक है ना, हार्ड लगती होगी, मैं यह मान के चलता हूँ। तो अगर तुम्हें एक्सरसाइज 7.3 हार्ड लगती है मेरे भाई, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो और मैथ में किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी एक्सरसाइज से अगर डर लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डर नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ा सा तो मैं तुम्हारा टाइम लूंगा, लेकिन हर कंसेप्ट तुम्हारा समझा के दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अच्छी तरह से, ठीक है ना, और हर वीडियो को सीक्वेंस में देखना। तुम्हें जिस चैप्टर में दिक्कतें हैं, जाओ इस चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो। सभी चैप्टर को मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए पढ़ाया है, क्लिक करके देखो जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। और ढंग से पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लिक करके एक के बगले से देखते रहो। हाँ, सीक्वेंस में देखना भाई, ओके, सीक्वेंस में देखना। नहीं देखने का मन होगा मत देखना, बाद में देखना, लेकिन जहते करके मत देखना, सीक्वेंस में देखना। हर चैप्टर में मचा दोगे तुम। ओके, फिलहाल हमें मचाना है 7.3 में ही ना। तो 7.3 में अगर अच्छे से मचाना चाहते हो, अच्छे से हर सवाल में, हर सवाल को, तब तुम्हें इस लेक्चर को दिखाना तुम्हें बहुत जरूरी है। क्या सर? एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, इसको तुम नहीं देखोगे फिर तुम्हें भर भर समस्या आएगी। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है मेरे भाई, उसमें मैं या कोई भी टीचर तुम्हें यह बताता है कि उस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल हैं उनको बनाते कैसे हैं, उनका नुस्खा बताते हैं वे तुम्हें। तरीका, तुम तरीके जब सीखोगे तो हर सवाल में कैसे लगाना है उस तरीकों को तुमसे लगने लगेगा और तुमसे बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ सवाल जो मैं बना रहा हूँ उसको तुम देखोगे और तुम ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखोगे मेरे भाई, फिर तुम उस सवाल को ही सीख पाओगे जिसको मैं बनाऊंगा। उस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल है उसको कैसे बनाते हैं ये फिर तुम नहीं सीख पाओगे। फिर जब मैं जो सवाल बताऊंगा उसको तुम सीखोगे। माना कि मैं 4 नंबर बता रहा हूँ, तुम 4 नंबर सीखोगे, 5 कैसे बनता है, फिर तुम्हें 5 नंबर देखना पड़ेगा। वैसे मैं नहीं चाहता मेरे भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊं। मैं चाहता हूँ एक सवाल मैं बताऊं, उस एक्सरसाइज का नुस्खा, उस पूरे एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल हैं उनको बनाते कैसे हैं, मैं तुम्हें वह सिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि तुमसे सवाल बने यार, मुझसे नहीं बने। ठीक है, मुझे तो आती है, ठीक है, तुम्हें बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वाला लेक्चर को दिखाना तुम्हारा बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन वाला। आई होप तुम इसको देख लेगा, तब तुम्हारा हो। उससे पहले बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हर कंसेप्ट को मेरे भाई बजरंगबली तरह क्या करना है, बिल्ड करना है। ओके, तब तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, तुम्हारे दिमाग में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा एक्सरसाइज 7.3। अगर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ऐसा मूड हो रहा है, ऐसा चाहे ऐसा, ये वाला मेरे को बहुत हंसी आती है, ठीक है ना, ऐसा अगर तुम्हारा मूड बन रहा है, जो मैंने बातें बोली है उसको फॉलो करना, दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, चलो चले हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। ये रहा हमारा आज क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है ना, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्वेश्चन 14 तक को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, बड़े ढंग से, बड़े प्यार से। उन सभी वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और मैं हर बार क्या बोलता हूँ, सीक्वेंस में देखना, ठीक है ना, तभी जाकर चीजें समझ में आएगी। चल, क्वेश्चन हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं। ये तुम हो, एकदम पूरा दाब रहा है ना, एकदम कि उठने नहीं देंगे तुमको यार, कैसे उठ जाओगे ऊपर, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन 15 है और ये तुम हो, एकदम पूरा दावे पीछे लगे हो, तुम कोशिश कर रहे हो बनाने का लेकिन बन ही नहीं रहा है, तो आ जाओ, तुम्हारी समस्याओं को हल करते हैं और इनसे तुम्हें आज़ाद करवाते हैं। क्वेश्चन 15 हाँ थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें ढंग से पढ़ना है। चल बनाते हैं, देखना बनाते कैसे हैं इसको, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल सा है। अगर तुम लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहा होगा, तुम्हें मैंने एक बातें बताया था। क्या सर? जब जब क्यू वाला रहे, जब जब क्यू वाला रहे, चाहे वो साइन में रहे, चाहे वो कोस में रहे, चाहे वो टेन में रहे, फर्क नहीं पड़ता है, उसको तोड़कर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने बताया था ना। क्या सर? अगर यहाँ पर साइन क्यू एक्स है तो मेरे भाई इसको तोड़ दे, क्या लिख दे इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से तोड़ दे, यानी स्क्वायर बना दे तुम हर बार ऐसे ही। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर का सूत्र हम लोग जानते हैं मेरे भाई, क्यू का नहीं जानते हैं, इसीलिए हर बार यही नुस्खा हर सवाल में अपनाना है। जब जब क्यू वाला रहे तब तब ये करना है, 4 वाला रहे तो उसको भी 2 में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो इसी कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल यहां पर कर दूंगा, इस सवाल के में कर दूं। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, ये 10 क्यू है, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, 10 स्क्वायर 2x इंटू, इसको लिख दे जैसे तैसे
सेक 2x इंटू 10x। सर इसको आप साइड में क्या लिख रहे हैं ताकि उसको डिफ्रेंशिएट मारे तो वो बोला जाए, इसलिए मैंने उसे साइड में कर दिया। ठीक है ना, क्यू था मैंने इसे स्क्वायर में और एक नॉर्मल सा 10 2x में तोड़ दिया, गुना करोगे फिर क्यू ही आ जाएगी। और सेक 2x ये तो पहले से था ही अवेलेबल। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना, तो ऐसा ही बनाना होता है हर बार, क्यू वाला को इस तरह से कर दिया कर। तो यहां तक मैंने तुम्हें किया, तुम्हें समस्या कोई तकलीफ बताओ? नहीं ना, 3 था मैंने 2 में और 1 में तोड़ दिया, हर बार तुम्हें यही करना है, कर दिया। इसके बाद तुम्हें क्या करना है मैंने तुम्हें बता रखा है। क्या सर? देखो साइन क्यू एक्स डी एक्स, मैंने तुम्हें यहां भी क्या बताया था कि जब जब इस टाइप का सवाल रहे इसको तोड़ दिया कर स्क्वायर में, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तोड़ दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें एक बात बताया था, क्या सर? इसको तुम बदलोगे कोस में, ये वाला सूत्र का इस्तेमाल कर कर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहां से तुम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो मेरे भाई? सर इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है 1 को 1, ये तुम्हारा कोस प्लस में, दूसरी साइड क्या चीज में चली जाएगी? माइनस में। यहाँ क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर माइनस। ठीक है ना, ये तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या? यहाँ पे लिख सकता हूं ना? यस सर लिख सकते हैं। तो मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी इसमें, तो सेम यही तरीका अपनाना है इन सभी में, कोई अलग तरीका क्या है नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो यहां भी वही करेंगे। तो तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो? ये 10 का दोस्त कौन होता है? क्लास 10th में तुमने 3 सूत्र पढ़ा था मेरे भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और दूसरा क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1। और एक और क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1। ये तीनों सूत्र मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे 10 को बदलने के लिए। तो क्या जानते हैं हम लोग 10 का सूत्र में? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। यहां से मैं अगर 10 को सूत्र में लिखना चाहूंगा तो ये 10 को उस साइड भेज देता हूं क्योंकि माइनस में है, और 1 को इस साइड ले आता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा 1 प्लस में, तो ये साइड क्या चीज में आ जाएगी? माइनस में, और ये था माइनस में, तो क्या चीज में चली जाएगी? यस। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। तो क्या मैं इस 10 स्क्वायर एक्स जगह पर ये लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना? यस। तो यहां पे लिख दो। तो ये मैं इसकी जगह लिख रहा हूं मेरे भाई, ये क्या? सेक स्क्वायर एक्स, यहां पर एक्स था इसलिए एक्स आया है, उसके एंगल से छेड़छाड़ नहीं करना है। साथ ही साथ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7.3 में एंगल से कभी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है ना, कौन से छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां जो लिखा हुआ रहेगा उसको चुपचाप छाप दोगे। तो यहां 2x का 2x, ठीक है, माइनस 1, ओके, ब्रैकेट, बाकी जैसा है तैसा छाप दे। सेक 2x इंटू 10 2x इंटू dx। यहां तो तुम्हें मेरे भाई कोई समस्या, हर बार यही करना है। क्या सर? जब जब क्यू वाला रहे मेरे भाई उसको स्क्वायर में और एक सिंपल में तोड़ दिया कर, और स्क्वायर में तोड़ने के बाद उसका जो दोस्त होता है क्लास 10th में जो तुमने पढ़ा है उन सूत्र का इस्तेमाल करके उसको तोड़ कर अलग कर लिया कर। क्यों सर ऐसा क्यों किया आप? अरे भाई 10 स्क्वायर का हम लोग नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, नहीं जानते हैं ना। सेक का जानते हैं, सेक स्क्वायर का क्या होता है? 1 होता है, सॉरी सेक स्क्वायर क्या होता है? 10x होता है ना। तो हमें सवालों को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है जिसका इंटीग्रेशन हमें आती है, इसलिए मैंने ऐसा किया, कर दिया है। यस सर। अब इतना कर लिए हो, अब क्या करो? 7.2 का कंसेप्ट को याद करो, याद करो। मैंने यह बातें लेक्चर फर्स्ट में जब 7.3 का इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो हाँ मैंने ये बातें बोली थी। 7.2 तुम्हारा अच्छा से पता होना चाहिए। क्या सर? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बताओ किसको टी माने तो उसका लविंग पेयर यहां पे कहीं मिल जाए। 7.2 आती है ना? नहीं आती तब समस्या आ रही होगी, लेकिन 7.3 पढ़ रहे हो तुम तो 7.2 आता ही होगा। ठीक है ना। किसको टी माने? सर सेक एक्स को टी मान लीजिए। यस, सेक एक्स को टी मानोगे, डिफरेंशिएट मारो, क्या है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। देख रहे हो बाहर इंतजार कर रहा है। यस, तो मान लो, माना कि t बराबर, देख मैं इस बातों पे इतना ज्यादा वजन नहीं दिया हूं क्योंकि तुम 7.2 में पढ़ लिए हो और यही सब बातें वहां पर पढ़ा था, इसलिए तुम्हें पता होगा ये बातें। मैंने t सेक एक्स को ही क्यों माना, ठीक है ना। एंगल छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक, अब डिफरेंशिएट मार दो, क्या होगा? dt बाय dx,
और यहाँ सेक एक्स का क्या होता है मेरे भाई डिफरेंशिएशन? सर सेक एक्स का सेक एक्स होबे करता है और साथ में अपना दोस्त की बुलाता है क्या? tan 2x। डिफरेंशिएशन तगड़ा होना चाहिए। अभी हो गया क्या? ये गलत है ये। तो सर क्या करें? और अरे भाई चेन रूल लगाओगे, ये 2 का नहीं करोगे, ये तो सेक का किए हो, अब 2 का भी करना पड़ेगा। पता है ना ये बातें? पता है ना? यस सर। नहीं पता है तो बहुत दिक्कतें वाली बात है भैया। जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा पूरे डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट का लिंक, क्लिक करो, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ो, अगर इंटीग्रेशन हार्ड लग रही है तो, ठीक है ना? ओके, बाकी आती है तो अच्छी बात है, बाकी इसको लिख दो। क्या सर? अरे भाई x कहाँ गया? 2x का होगा ना, तो x का 1 हो जाएगा, 2 का सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 शुरू में आ गया, अंदर क्या बचेगा? सेक 2x इंटू tan 2x हो गया। अब यहां जो मेरे भाई मांगती है उस तरह हम लोग क्या करते हैं, सवालों को अरेंज कर देते हैं। यहाँ क्या मांग रही है? सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx लगा दें, भेज दें इसको उस तरह से, ताकि मैं इस पूरे की जगह पर, इस पूरी जगह क्या बदल दूं? ये वाला बदल दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये dx उसको दे रहा हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से मांग रहा हूं मैं 2 से ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 नहीं चाहिए, 2 से ले लेते, क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये dt/2 बराबर ये dx उसको दे देगा, क्या हो जाएगा? 2 सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। देख मेरे भाई, यह सब बातें तुम्हें आती है। 60.2 में मैंने इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था। प्रतिस्थापन विधि है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हो गया। अब क्या करूंगा? अब बारी है सर रिप्लेसमेंट की, चुपचाप रिप्लेस कर दीजिए। आजा करते हैं रिप्लेस। तो सेक को मैंने क्या माना? टी, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? टी स्क्वायर माइनस 1 का रहने दो 1 ही, इसमें छेड़छाड़ मत करो, -1। और ये पूरा देखना मेरे भाई, ए भाई यहाँ 2 कैसे आ गया सर? ये 2 मैंने ले लिया ना भाई से, 2 इसके मैंने ले लिया ना, अब यहाँ 2 थोड़ा ना होगा। सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx, ये पूरा किसके बराबर है? dt/2 है ना? फिर से रिप्लेस कर दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा? dt/2 मैं यहाँ 2 नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, आप बताओ 1/2 और टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? सर बच्चा को पता है क्या? TQ -3 और 1 का सर t, यस, प्लस का c। हो गया। इसके बाद क्या करते हो? बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी t का मान फिर से रख दोगे जो तुम्हारा था, तो क्या था? सेक 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? सेक q है ना? अरे भाई कैसा हो गया? सेक q 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस का c। आंसर देख ले मेरे भाई, आ गया आंसर। सर 1/6 है वो सर वहां पे। ए भाई 1/2 बाहर नहीं है, इसको अंदर डालोगे तो उतना ही आंसर आ जाएगी। डाल दूं या छोड़ दूं? चलो इतना भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बातें? अगर समझ में नहीं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा 7.2 तुमने सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं किया है मैंने। ये कंसेप्ट सेम टू सेम 7.2 का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मेरे भाई अगर तुम 7.3 पढ़ने आए हो तो 7.2 को अच्छे से पढ़कर ही आया करो। लेक्चर को मैंने बड़े प्यार से बनाया है, हर लेक्चर को बनाता हूं और तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा वजन देता हूं चीज़ों को, ताकि तुम्हें समस्या नहीं आवे। और हर एक्सरसाइज एक दूसरे से क्या होता है? लिंक होता है। तो 7.3 पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें 7.2 आती है, तो इसीलिए उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक, मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ क्या क्या मैंने, जब जब इस टाइप के सवाल रहे क्यों बोला, तुम्हें क्या करना है? उसको स्क्वायर में तोड़ देना है। तो 3 को था, मैंने 2 में कर दिया, एक साइड कर दिया। उसके बाद यहां पर इसको तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है ना, इस सूत्र का इस्तेमाल करके तोड़ दिया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो 7.2 कंसेप्ट है भाई। इसके बाद ही टोटल क्या है? 7.2 का कंसेप्ट है। हमें एक ऐसे फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसका कहीं बाहर मिल रहा हो, लविंग पेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। मैंने सेक को माना, और डिफरेंशिएट मारा, देखो बाहर आ गया। उसके बाद यहां क्या मांग रही थी? सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx मांग रही थी। इसके पास 2 था, इसको 2 नहीं चाहिए था, मैंने इसे 2 ले लिया और इसको dx दे दिया। कोना को नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। ये पूरा मेरे भाई सज गया है dt/2 के रूप में। अब क्या क्या मैंने इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के लिए सेक स्क्वायर 2x को मैंने t माना है, सिर्फ सेक 2x को मैंने t माना है। यहाँ स्क्वायर लगल था, यहाँ स्क्वायर हो गया। 1 था, 1 लिख दिया।
और बाकी ये पूरा मेरे भाई किसके बराबर है, dt/2। देखना तो ये dt लिख दिया यहाँ पर, 1/2 बाहर निकाल दिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट था, निकल गया 1/2 बाहर। इसको तुम्हें करने आती है, फिर से मैंने क्या किया, पुनः प्रतिस्थापन, आंसर आ गया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। थोड़ा बहुत समस्या तुम्हें यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर ये तोड़ने वाला में, अब क्लियर है। क्लियर, ये सर जब क्लियर है तो डांस करो। अब आजाद हुआ ए भाई छोड़ दो इसे, दिक्कत नहीं ना। और मेरे बनाने के बाद सवालों को 5-5 बार 10-10 बार अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस किया कर। नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन प्रैक्टिस किया कर प्लीज। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन 4 ये वाला क्या तकलीफ हो रही है। क्वेश्चन 4 में कोई दम नहीं है। हाँ सॉरी 4 बोल रहा हूं, ये 16 में भी कोई दम नहीं है। 10 के पावर 4x है, कुछ समस्या नहीं तुम्हें आनी चाहिए, बहुत आसान है। मैंने अभी क्या बताया था, क्या बताया था, जब जब 3 रहे उसे तोड़ दिया कर, 4 रहे उसको भी तोड़ दिया कर। आजा बनाते हैं इसको। अगर दिक्कत आ रही है, इस तरह से आंसू आ रहे हैं आंख में तुम्हारे, तो आजा भाई, यही क्वेश्चन है ना, इसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है यार। देखो क्या करना है, 4 रहे चाहे 3 रहे, हर बार उसे स्क्वायर में तोड़ना है। तो 3 था तो मैंने क्या किया, 1 बाहर निकाला था। यहां पर कितना है, 4 है, तो क्या निकालूंगा बाहर सर, 10 स्क्वायर x इंटू 2। इस तरह से कर सकता हूं मेरे भाई, या फिर ऐसा नहीं करने का मन है, ऐसा नहीं करने का मन है तो ऐसा कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना। 2-2 ग्रुप में क्या किया, इसको अलग कर दिया। क्यों सर 2-2 ग्रुप में ही आप क्यों किए इसको अलग, क्योंकि 2-2 का हम लोग सूत्र जानते हैं ठीक है ना। 7.3 पूरा पूरा जुगाड़ वाला एक्सरसाइज है, और साथ ही इसमें त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा यूज होता है भाई, इसलिए मैंने इसको 2-2 ग्रुप में तोड़ दिया। अब 2-2 ग्रुप में जब तुम तोड़ दिए हो तो यहां पर तुमने 10 को क्या लिखा था, सेक स्क्वायर -1, इस सूत्र के बदौलत लिखा था ना। तो यहां पर भी मैं सेक स्क्वायर x -1 बराबर क्या होता है मेरे भाई, 10 स्क्वायर x होता है। तो क्या मैं यहां पर इसके जगह पर किसी भी एक के जगह पर, दोनों सेम ही सेम है, क्या मैं सेक स्क्वायर x -1 लिख सकता हूं क्या, यस सर, तो लिख देता हूं सेक स्क्वायर -1, यस, और बाहर दोनों ग्रुप मत कर देना मेरे भाई, किसी एक को ही करना है। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है सर, इसके बाद करना है मल्टीप्लाई, गुना भाग करना आता है, कर दो गुना भाग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर x में क्या होगा तुम्हारा यहां पर 10 स्क्वायर x इंटू dx। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, बताओ क्या क्या मैंने, 4 था 2-2 में तोड़ दिया, और किसी एक 10 को मैंने सेक में बदल दिया, इस सूत्र की मदद से बदल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो ये सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करोगे 10 स्क्वायर x में क्या आएगी, दोनों सट के लिखा गया। 1 से मल्टीप्लाई करो 10 स्क्वायर x में, ये लिखा गया, खत्म कहानी। क्लियर, ओके। जब यहां से क्लियर हो गया है तो यहां से मेरे भाई क्या कर दे, अब एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्या सर, देखो देखो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कर दे। क्या कर दे, इसको अलग अलग कर दे। जानते हो ना इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज गुना भाग में रहे, सॉरी घटा या जोड़ में रहे, उसे तुम स्प्लिट कर सकते हो, 2 भागों में तोड़ सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, अलग, ये पार्ट अलग कर दिया, उस पार्ट को भी मैं अलग कर देता हूं, 10 स्क्वायर x dx अलग कर दिया मैंने, किया ना। तुम बोलोगे क्यों किए सर आप अलग क्यों किए, भाई साथ साथ करता ना तो नहीं हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसे क्या किया, अलग अलग कर दिया। तुम्हें कोई समस्या नहीं ना, अलग कर सकते हो ना। ये जब अलग कर दिए हो तो यहां से तुम्हें एक काम कर, ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। कौन सा काम करने से ज्यादा फायदा होगा, यहां से एक काम करना होता है तुम्हें। देखो साथ साथ भी चाहोगे बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन साथ साथ में लेंदी हो जाएगा, कोई भी वगैरह मटेगा नहीं। तो ऐसे सवालों को तुम किसी भी सवाल के लिए यूज कर सकता है। ये वाला मेथड जो भी मैं बनाने वाला हूं, जो इसमें इस्तेमाल करने वाला हूं, उस मेथड का इस्तेमाल तुम किसी भी इंटीग्रेशन के सवालों में कर सकते हो। अभी आगे करोगे बहुत ज़्यादा, अभी से करना शुरू कर दे, जब जब सवाल लंबा बने तब। क्या सर,
इस तरह से कर, देखो क्या, इसको मान ले आई, क्या है आई, और ये है तुम्हारा I1 और ये तुम्हारा क्या है I2। क्लियर कि नहीं? क्लियर ना? ये तुम्हारा क्या है, इसे मैं अगर I मानता हूं तो ये तुम्हारा क्या है I1, ये तुम्हारा क्या है I2 है ना। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस I1 को अलग सॉल्व कर लूंगा, I2 को अलग सॉल्व कर दूंगा, और फिर दोनों क्या करूंगा मेरे भाई, I1 I2 घटा दूंगा, इस I का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। बस यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग अलग करूं सॉल्व इसको। ये मैं क्यों कर रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा सर क्या आप कर रहे हैं, नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग सॉल्व करूं, नहीं तो अभी इसको सॉल्व करूंगा, इसको करोगे सॉल्व, साथ में चलोगे लेंदी बनेगा सवाल, इसलिए अलग अलग मान लेते हैं ताकि सवालों को सॉल्व करने में क्या हो, हमें आसानी हो। दिक्कत नहीं ना, कुछ नहीं किया यार, I बराबर लिखा I1 माइनस I2, यानी दोनों का अलग अलग मान लिया। अगर यहाँ प्लस होता तो इसको अलग सॉल्व करने के बाद, इसको अलग सॉल्व करने के बाद दोनों को जोड़ देता, अभी घटा है तो इसको अलग सॉल्व करने के बाद, इसको अलग सॉल्व करने के बाद दोनों क्या करूंगा, घटा दूंगा, बात खत्म। ठीक है ना, ओके। तो ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कॉपी के ऊपर ज्यादा लंबा सवाल नहीं बने, कॉपी में अट सके, इसलिए करते हैं। हर बार जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, लगे तुम्हें एक सवाल लंबा हो रहा है तो सवाल को स्प्लिट कर दे और वहां I1 I2 मान ले, I3 भी तक भी तू मान सकता था, तुम्हारी मर्जी। लास्ट में सबको जोड़ देना, जो कहेगा कर देना, घटाने बोला घटा देना। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं किसको, I1 को। मैं क्या लिखूंगा, I1 क्या है मेरे भाई, I1 ये है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अभी मेरा इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, इसके ऊपर फोकस है। तो बताओ 7.2 के कंसेप्ट को याद करो। अब बताओ किसको टी माने और डिफरेंशिएट मारे तो उसका डिफरेंशिएशन यहां कहीं मिल जाए, बताओ सर 10x को, किसको 10x को, यस डिफरेंशिएशन आना चाहिए मेरे भाई। तो क्या होगा यहां पर लिखोगे, माना कि t बराबर 10x, डिफरेंशिएट मारो क्या होगा dt बाय dx, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। देखो इसको हमारा डिफरेंशिएट ये बाहर मिल रहा है क्या, बस इसीलिए तो हम लोग करते हैं। अब ये सेक स्क्वायर एक्स और dx, इस पूरी जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा मेरे भाई dt, तो ये क्या कर dx को देना पड़ेगा ना, तभी रिप्लेस कर पाओगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा dt dt, और ये तुम्हारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना। अब मैं जो सवाल यहाँ दिया हुआ है, ये सेक स्क्वायर एक्स dx जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, सिर्फ dt रिप्लेस कर दूंगा, बस सवाल बन जाएगी। ठीक है ना। ये तुम्हारा 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। I1 बराबर तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं dt, तो यहाँ लिख दो dt, और 10 स्क्वायर को मैंने t को 10 को क्या माना t स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब तो तुम्हें नहीं आती है भाई सर TQ बटे 3 प्लस का c, बस यहाँ से तुम्हारा मेरे भाई I1 क्या हो जाएगा, वापस से रिप्लेस करोगे मान उसका, तो t का मान तुमने 10 माना था ना, यहाँ हो जाएगा TQX बटे 3 प्लस का c। क्लियर, क्या क्लियर। I1 को मैंने सॉल्व कर दिया है, इस तरह से मैं क्या करूंगा I2 को सॉल्व कर दूंगा। I2 सॉल्व करते हैं, क्या है तुम्हारा I2, I2 बराबर तुम्हारा है 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या लिखोगे 10 स्क्वायर एक्स dx। तो इसका तुम तो मेरे भाई कर नहीं पाएगा, क्यों सर नहीं कर पाएगा, क्या क्या बोल दिया सर, क्यों नहीं कर पाएंगे, अरे 10 स्क्वायर का तुम नहीं जानते हो इंटीग्रेशन, इसको तुम्हें सेक में बदलना पड़ेगा। क्लियर ना। तो बताओ मैं 10 स्क्वायर एक्स को सेक में कैसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर माइनस 1, यस सर। अब ये कर दिए हो मेरे भाई। आप बताओ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर 10x, यहाँ क्या लिख दो 10x, और 1 कितना होता है x प्लस का c, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आया क्या सर, नहीं आंसर आया है तुम्हारा। ये I1 और I2 तुमने सॉल्व किया है, तुमने I का मान निकाला मेरे भाई, तो यहाँ क्या लिखोगे I बराबर क्या है, I बराबर I1 माइनस I2, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ क्या लिखोगे I1 माइनस I2। अब उसका मान रख दो, I1 कितना है तुम्हारे पास, ये रहा पूरा, तो लिख दो क्या 10QX बटे 3, C को छोड़ दे, C मतलब क्योंकि कांस्टेंट है लास्ट में लगा देंगे, और माइनस I2 कितना तुम्हारा, ये रहा I2, ये
ये I2 है, ये माइनस बीच में लगा हुआ है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, गलती कर देगा लास्ट में तुम। माइनस यहाँ लगेगा माइनस, और जब माइनस घुसाओगे अंदर लगा, लिख दे ब्रैकेट लिख के अंदर लिख दे, बाद में रिप्लेस कर देंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस एक्स प्लस सी लिख दे, दोनों का सी एक ही साथ हो गया, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्यों लिखा ब्रैकेट, क्योंकि मेरे भाई यहाँ माइनस लगा हुआ है। अभी माइनस को मैं अंदर डालूंगा तो तुम्हारा ये 10x क्या चीज हो जाएगी, कर रहा हूं मैं नेक्स्ट लाइन पे, 10qx बटे 3, और ये होगा माइनस का 10x, अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस का c। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे ये ब्रैकेट देंगे नहीं और सीधे कहेगा ये आंसर हो गया मेरा गलती है उसका, ये मजाक मत करना है, ठीक है। हमेशा जो बाहर माइनस रहे ब्रैकेट लिखना, माइनस को बाद में अंदर डालना, या फिर तुम यहीं पे सोच ले कि माइनस जब अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इस तरह तुम्हारी ये मेरा भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। मिला लो, ये सर आंसर आ गया, ठीक है। बताओ इसमें तुम्हें कहीं कोई समस्या आ रही है तो मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं, अगर तुम्हें समस्या कहीं पे आ रही है तो क्या किया मैंने, 4 था, 2 में मैंने तोड़ दिया उसको, 2 में तोड़ने के बाद मेरे भाई एक किसी को क्या करना, सेक में बदल देना। उसका सूत्र क्या होता है सेक में बदलने का, ये वाला, तो बदल दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी गुना किया, गुना कर दिया। गुना करने के बाद मैंने दोनों क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ये अलग ये अलग। इसको I1 इसको I2 माना, क्यों सर, ताकि मुझे सोल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो मैं इस I1 को अलग सोल्व कर दिया ये बड़े प्यार से यहाँ पे, और I2 को सोल्व कर दिया इस साइड में। I1 को सोल्व करने में तुम्हें कोई समस्या आ रही है क्या, सिंपल सी, मैंने 10 को T माना, ये तुम्हारा 7.2 कंसेप्ट यूज हो रहा है। T माना, हल किया, ये वाला आ गया। I2 को सोल्व किया, ये आ गया। I मैंने माना था I1 माइनस I2, यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा मेरे भाई, ठीक है, हो गया। तुम्हें कोई समस्या बताओ, नहीं ना। अगर समस्या आ रही है तो इस वीडियो के डिस्कशन में तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ढंग से पढ़ना शुरू कर दे, जैसे पढ़ोगे दिक्कतें आएगी। बाकी अगर तुम ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हो तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूं, तुम्हें ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आई है, जाकर उसे ध्यान से पढ़े, और सवालों को मेरे बनाने के बाद 5-5 बार मेरे भाई बनाया कर, या 10-10 बार अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार, ठीक है ना। क्लियर, ओके, चलो जी, सवाल 16 खत्म। अब तो तुम्हारा कोई दम ही नहीं है। 17 देख लो सर के स्माइल, जब सर का ये स्माइल रहे समझ लो सवाल में कोई दम नहीं है, इस सवाल में कोई दम नहीं है, अब सवाल में दम है ही नहीं, सब दम वाला सवाल खत्म हो गया। ट्राई करो खुद से, बन जाएगा तुमसे। सर ट्राई किए नहीं बना अभी ट्राई करो, बन जाएगा। नहीं बन रहा है कोई बात, आजा मैं बनाता हूं, तुम देखना। चलो ये मेरा क्वेश्चन 17, कोई दम दशा इसमें क्या है, नहीं है, आजा दिखाते हैं तुमको। सच में इसमें दम दशा नहीं है, तुमको मजाक लग रहा होगा। देखो इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा सवाल 17, सवाल 18, सवाल 19, सवाल 19, हाँ सवाल 19। देख मैं बना तो रहा हूं 17, लेकिन तुम 17 का जो मेथड अभी मैं लगाऊंगा बनाने के लिए, 17 का मेथड सेम 18 के लिए इस्तेमाल होने वाला है और 19 के लिए होने वाला है। तो अगर तुम 17 को सीख लोगे तो 18 भी तुमसे बन जाएगा और 19 भी बन जाएगा तुमसे, ठीक है ना। और 17 के लिए मैं कोई बाहर से नियम नहीं लाऊंगा, तुम्हें पहले से ही पता है। क्या सर, अरे ये वाला भाई पता है, ये वाला, हाँ सर। क्या 8/4 प्लस 4/4, ये 4 मेरे भाई क्या है, दोनों का है। क्या मैं दोनों को बांट सकता हूं क्या, यस ऑफ कोर्स बांट सकते हैं, भिन्न के जोड़ करोगे फिर से वही आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन 17 में, 18 में और 19 में। फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं किसमें 17 में। देखो तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं क्या, तो साइन क्यू एक्स जो है मेरे भाई, ये पूरे को मैं दे देता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस अब कॉस क्यू एक्स जो है मैं इस पूरे को दे रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ तुम्हें यहां तो कोई समस्या है, बताओ यह मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। भिन्न को जोड़ करोगे नीचे सेम सेम, ऊपर सीधे जोड़ दो, ओके। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल तुम करना 18 के लिए भी और 19 के लिए भी, तुमसे बन जाएगा, ओके। तो बताओ जब इतना तुमने कर लिया है, अब क्या कर सकते हो यहां से, सर यहां पर साइन स्क्वायर 2 गो है, यहां कट जाएगा, यहां सिर्फ 2 गो बचेगा, सॉरी 1 बचेगा,
बचेगा ना भाई? यस सर। यहाँ भी तुम्हारा ये कॉस कट जाएगा सब, यहाँ पर 1 बचेगा, बचेगा ना? 2 कॉस था, यहाँ 3 गो था, 2 उड़ गया, 1 बचेगा। यहाँ भी इस तरह से नहीं काटना चाहते हो तो सर क्या आप ये मजा ना आया सर ये मेथड से, इसको इस तरह से लिख दे भाई, नहीं तो ये बेकार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख दे। कैसे? ये देखो इस तरह से, ये क्यू है ना, इसको स्क्वायर में लिख दे, साइन स्क्वायर एक्स, एक अलग कर दे ताकि स्क्वायर को अलग काटने में हमें मुझे क्या हो, आसानी हो, बिना कोई समस्या के। हालांकि जैसे मैं भी बनाया था तुम ऐसा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से बना दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे पता चलता है क्यों है। मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं ताकि नीचे वाला कट जाए। समझ में आई बातें? ये गया, ये गया, आसानी से अब कट गया ना। अब कोई झंझट क्या है नहीं है, उस वक्त पता नहीं चल रहा था, इस तरह से तोड़ दिया कर, काट दिया कर, एक लाइन बेसी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब स्पष्ट तो पता चल रहा है ना भाई, इसलिए ऐसा कर दिया कर। हो गया। अब इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा मेरे भाई? सर साइन एक्स बचा है, यहाँ क्या लिख दो? साइन एक्स बटे यहाँ जो कोस स्क्वायर एक्स है 2 है ना, इसको तोड़ के लिख दो। लिख सकता हूं क्या मैं इसे? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर? जब नहीं दिक्कत है, क्या मैं इसको भी ऊपर कॉस एक्स का कॉस एक्स बटे नीचे वाला को साइन स्क्वायर 2 को जो है उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं इस तरह से, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बताओ यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सिंपल सा मजदूरी कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, दोनों को तोड़कर अलग अलग किया, ये मैं कर सकता हूं, भिन्न के जोड़ निकालोगे उतना ही आ जाएगा। ये करने के बाद ये कट रहा था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, काटने में बन नहीं रहा था, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इसे क्यू को तोड़ के लिख दिया इस तरह से ताकि स्क्वायर को चला गया। यहाँ पे क्यू था, तोड़ दिया स्क्वायर में, कट गया। बाकी बात यहाँ तुम्हारा क्या बचा, साइन एक्स बटे बचा नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 2 था, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ भी तुम्हारा 1 बचा, नीचे तुम्हारा 2 था, अलग अलग कर दिया। यहाँ तुम्हें कोई समस्या नहीं ना? जब यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही है तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। और यहाँ देखो, यहाँ तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था, 7.3 जो है इंटीग्रेशन तो है ही, लेकिन इंटीग्रेशन ज्यादा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ये। और मैं तुम्हें एक बात भी बताया था कि आओगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन तुमसे यहाँ पर त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। बताया था ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें कि टिकट कटाओगे सत्यनारायण प्रेम कथा की मूवी देखने के लिए, लेकिन तुम्हें अंदर में रामायण दिखाया जाएगा, ठीक है ना? वही बात यहाँ पर हो रहा है मेरे भाई। हमें इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करवाया जा रहा है हमसे, यानी तुमसे। तो हम लोग ये जो कर रहे हो इंटीग्रेशन है, ये नहीं है यार, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब त्रिकोणमिति है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम शुरू में ही क्या लिखा हुआ था, इसके हेडिंग का क्या नाम था, त्रिकोणमिति का उपयोग कर कर निम्नलिखित का इंटीग्रेशन करें। तो इसलिए तुम्हें त्रिकोणमिति अच्छी तरह से आना चाहिए, मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप बताओ, अगर तुम्हें त्रिकोणमिति अच्छी तरह से आती है, बताओ बताओ, साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है? क्या होता है सर? टेन एक्स होता है। यस, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे भाई? टेन एक्स लिखोगे, लिखोगे ना? ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या बन गया, 10x। और कोस एक्स जो नीचे अकेला बच गया है, इसके मैं कहां खींच के ले आता हूं, ऊपर। तो जब कोस एक्स ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी सर? क्या सर? सेक एक्स बन जाएगी। यस बन जाएगी ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ प्लस मेरे भाई। यहां भी सेम, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या बनेगी सर? कॉट एक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉट एक्स। यहां क्या लिख दोगे? कॉट एक्स इनटू नीचे यहां पर क्या बच जाएगा? साइन एक्स। यहां पर बच गया था कॉस एक्स, मैंने उसे ऊपर भेज के क्या बना दिया, उसे सेक एक्स। यहां नीचे बच गया है साइन एक्स, ऊपर भेज के क्या बना दूंगा इसे? क्या सर? कॉसेक एक्स। यहां क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। समझ लेना भावनाओं को, कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहां कहीं पे डीएक्स है मेरे भाई, यहां पे कहीं पे क्या तुम्हारा है? डीएक्स है। बताओ यहां तक तुम्हें कोई समस्या? बताओ यहां तक जो सब अब है तुम्हारा इंटीग्रेशन अब करोगे, अब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे, एक लाइन। लेकिन इतना सारा मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, क्या? सवालों को इंटीग्रेशन पर बैठाने के लिए। ये मैं मिटा दे रहा हूं मेरे भाई, हटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें गिजबिज नहीं लगे। नहीं दिक्कत ना?
नहीं सर, जब दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो बताओ, बताओ जब दिक्कत नहीं है तो। इंटीग्रेशन हट गया। 10x इंटू sec x किसका इंटीग्रेशन होता है? किसका? याद है इंटीग्रेशन? मुझे पता था तुम्हें याद नहीं होगी। देखो sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा क्या होता है सर? sec x होता है। मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था, उल्टा आदमी बड़े मस्त आदमी होता है, अपना खुद को भी लेके चलता है और एक अपने दोस्त को भी लेके चलाता है 10x को। तो तुम्हें क्या जानते हो, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या होता है? sec x। तो क्या मैं यहां पर sec x लिख सकता हूं क्या? ये सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। आगे प्लस लिख दो, प्लस, रुक जाओगे अभी मत लिखो। बताओ cot x इंटू cosec x का क्या होता है इंटीग्रेशन? याद है? cosec x इंटू cot x इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x। तो यहां पर वही तो है मेरे भाई, वही तो है। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस साथ क्या हो गया? माइनस, माइनस cosec x प्लस का c। बताओ, तो ये वाला सूत्र याद कर लेना भाई, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए अच्छी तरह से। जहां पढ़ते हो वहां चिपका के रखो, लिख ले के याद करो। मैंने ये सब बातें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेक्चर 3rd में बताया था ये सब बातें, ठीक है ना? ओके क्लियर? तो तुम्हें क्लियर अगर हो गया है, तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इस सवाल में कोई दम क्या था, नहीं था। बस मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, हर को तोड़ दिया मैंने। तोड़ने के बाद जो कट रहा था तो सिंपल सा ऐसे नहीं कट रहा था, मैंने क्यू को स्क्वायर में बदल दिया, तब कटने में क्या हो गया? आसानी हो गया। यहाँ भी वही किया, कट गया। उसके बाद तुम्हारा यहाँ बचा साइन एक्स, लिख दिया साइन एक्स। ये 2 को था, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ये भी कर दिया। ये मैंने बड़े डिटेल से बनाया है, शॉर्टकट तुम बना सकते हो, ठीक है? मन भी मान लेता कि यहाँ से साइन था, एगो कोस ले लेता, बन जाता 10, यहाँ बचेगा। उतना दिमाग क्यों लगाना यार, एक लाइन कर ही देना। कर दिए हैं। उसके बाद तुम्हारा साइन बटे कॉस क्या होता है? 10, मैंने 10 बना दिया। नीचे में बच गया था कॉस, उसको ऊपर भेज दिया, क्या बन गया? सेक। ये तुम्हारा एक फार्मूला के ऊपर आ गया, इसका फार्मूला क्या होता है? सेक एक्स, लिख दिया। कॉस और साइन क्या बन गया? कॉट, और नीचे साइन था, ऊपर गया, क्या बन गया? कोसेक। इसका भी एक फार्मूला होता है, यहाँ मैं तुम्हें दिखाया है, देखिए ये वाला तुम जानते हो। लगा दिया, आंसर आ गया, बस। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्वेश्चन 17 में कोई दम था क्या? नहीं सर, दम नहीं था। तो ये सर सच में हंस रहे थे थोड़ा बहुत 17 तुम्हें लगा होगा, तो 18 में तो कुछ ही दम नहीं है। पूरा देखो ढिंचा डांस हो रहा है। सबसे आसान इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन 18 नंबर है। मुझे समझ नहीं आता ये एनसीईआरटी वाला चाचा का, कभी तुम पूरा कूट देता है तुमको, फिर आसान क्वेश्चन दे देता है ठीक है, तुमको मरने नहीं देता है। पूरा पहले एकदम दमदार क्वेश्चन देगा, फिर हल्का दे देगा, फिर दमदार देगा। चलो अच्छा ये सिस्टम इसका, ठीक है। क्वेश्चन 18 तुमसे खुद से बन जाएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नहीं बना? आजा दिखाते हैं तुम्हें सच में दमदार क्वेश्चन में क्या दम है इसमें। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैं ज्यादा देर लूंगा ही नहीं, लूंगा तुरंत बना दूंगा। बताओ cos 2x साइन के फॉर्म में क्या सूत्र होता है? cos 2x का, cos 2x का साइन के फॉर्म में। सर साइन के फॉर्म में क्यों सर? यहां पर साइन है इसीलिए, ताकि कट जाएगा। क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। मेरे भाई बताओ इस सूत्र का इस्तेमाल किए हो? बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसका, इसी से हम लोग ये रिप्लेस करके निकालते हैं। तो cos 2 सूत्र क्या होता है मेरे भाई? 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैं cos 2x का ये लिख सकता हूँ क्या? पूरा बातें लिख दो, क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 sin स्क्वायर, उसको छेड़छाड़ मत कर, नीचे cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx। क्लियर? ये सर जब क्लियर है मेरे भाई, तो ये और ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? ये सर जाएगा। जब जाएगा तो यहाँ क्या बचा मेरे भाई? एक, नीचे क्या बचा? cosec स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ 1 बटे cosec स्क्वायर एक्स, ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा सर? sec स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर 10x होता है। लो आंसर। सबसे आसान और मजेदार क्वेश्चन था नहीं था तुम्हारा ये? थोड़ा सा दिमाग लगाना था खाली। cos 2x का मैंने क्या लिखा? 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में ही क्यों लिखा मैंने? ताकि इसके अनुसार कट जाइए। अब तुम बोलोगे सर कैसे आपको आइडिया आया? सपने आया था हमको त्रिकोणमिति का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इसलिए प्रैक्टिस करना मेरे भाई बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कट गया, बचाइए, ऊपर भेजा, हो गया खत्म। तुम्हारा क्वेश्चन
ये भी बहुत दमदार नहीं था, खत्म था। धिनचैक डांस कर लो इसमें पूरा एकदम मस्त, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या तुम शाहरुख खान सर रो रहे हो? क्वेश्चन 19 में कोई दम नहीं है यार, कोई दम नहीं है, तुम्हें मजा आ रही होगी अब। लेकिन मेरे भाई प्रैक्टिस करना, जो जो क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगती है ना, अपने अकॉर्डिंग 10 बार 20 बार जरूर बनाना। तुम कहोगे सर 10-20 बार सर मन नहीं करता है, देखो ऐसा नहीं काम चलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हार्ड रहता है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, लेकिन उनसे पहले सूत्र को करना प्रैक्टिस मेरे भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और लेक्चर को ढंग से फॉलो करना, सीक्वेंस से फॉलो करना। मैंने हर लेक्चर में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें किया है और तुम्हारे हर समस्या को तुम्हारे लिए सॉल्व करके दिया है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में तुम मचा दोगे। बाकी कोई दिक्कत होता नीचे कमेंट करना, आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन 19 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन 19 में दम? कुछ नहीं है यार। हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में चल सकता है, सर क्या बात करें सर, थोड़ा दिमाग खराब कर दिया ये सर। आ जाओ, दिमाग खराब किया है, देखो। तो यहाँ पर एक चीज का तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्या सर? मैंने क्या बोलता हूं हर बार लेक्चर में, क्या बोलता हूं? 7.3 जो तुम्हारा है वह जुगाड़ वाला लेक्चर है, जुगाड़ वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, जुगाड़ वाला एक्सरसाइज है ये। ऐसे नहीं होता है कि एक, जैसे मैंने लेक्चर पहले भी बोला था ये बातें, मैं फिर से बोल रहा हूं। जैसे कि ना होता कि जैसे मेरा घर है और मेरा घर जो है, मैं पुल पार करके जाता हूँ मार्केट वगैरह कोचिंग पढ़ने के लिए, और एक पहले पुल था और बारिश आई अंधड़ आई तो मेरा पुल टूट गया। जब पुल टूट गया है तो मेरा सब कुछ जो है उस पार में ही मिल रहा था। क्या जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हम लोग उस पार जाएंगे ही नहीं? क्या जाएंगे ना भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़ लेकर आएंगे, नाव लेकर आएंगे, 2-3 नाव लेकर आएंगे या कुछ ही बनाकर, यानी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे जिससे हम लोग उस पार जा सकते हैं। तो वैसे ही ये जुगाड़ वाला है और तुम्हें उस जुगाड़ को याद रखना पड़ेगा। तो बताओ ये 1 जो है, 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। क्या 1 की जगह पर मैं ये बात लिख सकता हूं क्या? यस सर लिख सकते हैं। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बटे नीचे वाला कुछ मत करना है, छाप देना उसको वैसे वैसे ही, dx हो गया ना। अब तुम लोग सर कैसे ही पता था कि आपको ये वाला आएगा? मैंने क्या बोला, जुगाड़ है, कुछ बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी और जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देगा यार, ठीक है ना। ये सब पहली बात फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो 1 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बहुत बार लिखा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग ये सब बातें आने लगेगी, बस तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही इस्तेमाल करोगे जो तुमने यहाँ पर किया था। क्या सर? दोनों को तोड़ के अलग अलग किया था ना, मैंने तुम्हें वहां बताया भी था। क्वेश्चन 17, 18, 19 में यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। क्या इसको मैं तोड़ कर अलग अलग कर सकता हूं क्या? कैसे? अरे इससे साइन स्क्वायर एक्स जो है, क्या मैं इसको दे सकता हूं नीचे वाला? यस सर दे दो, तो दे दो, इसको भी दे दो। बताओ तुम्हें यहां तो कोई समस्या नहीं ना? ऐसा कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं ना, भिन्न के जोड़ है भाई, जोड़ करोगे उतना ही आ जाएगा। ये वाला 8 + 4 बटे कितना? 2, अलग अलग कर सकता हूं ना, ये 8 बटे 2 प्लस 4 बटे 2, रिप्लेस कर दिया मैंने। यहाँ भी भिन्न के जोड़ करोगे फिर से वही आ जाएगा। मैंने हर को दोनों में बांट दिया, ठीक है ना। ये सर जब बांट दिए हो तो बांट दिए हो, बताओ अब जब बांट दिए हो तो यहाँ पर जो कटता है उसे उड़ा दे, जो कटता है उसे उड़ा दे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सीधे मत काट, यहाँ पर देख एक साइन एक्स है ना, यहाँ 2 है ना, इसको लिख दे इस तरह से, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तुम हालांकि डायरेक्ट भी काट सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से कर देगा ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि काटने में तुम्हें आसानी हो, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे कर दे। ये क्या है मेरे भाई? इसको लिख दे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे तुम्हारा साइन एक्स का साइन एक्स, इसको लिख दे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों किया? देख मैंने यहां भी ये बातें किया था, यहां भी किया था, नहीं यहां नहीं, अरे भाई यहां किया था, ठीक है ना। तो यहां भी किया था, तो उस तरह से कर दे इसको। ये एक साइन गया, यहां भी एक कॉस गया। सर 2 कॉस उड़ा सकते थे आप, अरे मत उड़ाओ, फंस जाओगे, एक एक ही उड़ा, यहाँ पे एक एक ही उड़ाना है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक ही उड़ाना है, ठीक है ना। चलो जी, एक उड़ा दिए हो।
अब बताओ यहाँ क्या बचा, सब खत्म हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, साइन बटे कॉस क्यू, ऊपर क्या बचा साइन एक्स, बटे नीचे क्या बचा मेरे भाई कॉस क्यू। कॉस क्यू मतलब इसे मैं लिख सकता हूं क्या इस तरह से, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, कॉस क्यू है जो मेरे भाई, इसमें से मैं एक कॉस को निकालकर साइन बटे कॉस को टेन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो क्यू में से मैंने एक कॉस बाहर निकाल लिया, ठीक, ओके, प्लस यहां मैं सीधे कर रहा हूं साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, क्या हो जाएगा तुम्हारा सर, हो जाएगा कॉट एक्स, लिख दो कॉट एक्स, ठीक है ना। और तुम्हारे नीचे क्या बचा है, ये क्या बचा है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसे मैं ऊपर भेज सकता हूं क्या, भेज सकता हूं ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सेक स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा सा सांस लो, बताओ यहां तो तुम्हें कोई समस्या है तो। देख मैंने क्या किया, एक को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ग्रुप में लिखा, लिख दिया, फिर मैं दोनों क्या किया मेरे भाई अलग अलग किया, हो गया। अलग अलग करने के बाद यहां पर मैंने काटने का प्रयास किया, तो ऐसे काटने में नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया स्क्वायर को तोड़ कर लिख दिया, इसमें से एक निकल गया, यहां भी तोड़ कर लिख दिया, इसमें एक निकल गया। तुम बोलेगा सर यहां पर अब दो था क्यों नहीं काटे दोनों को, दोनों काटो का फायदा नहीं होगा, इसलिए एक ही को काटना, काट दिया। उसके बाद साइन और नीचे तुम्हारा इसमें से मैं एक कोस लेना चाहता हूं ताकि यहां पर टेन बना सकूं, इसलिए से मैंने क्या किया क्यू था इसे एक अलग करके स्क्वायर में लिख दिया। अब मैं इसको 10 में लिख दूंगा, एक बच जाएगा। आगे कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स, लिख दिया मैंने कॉट एक्स। बाकी बात तुम्हारा क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स था, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, नहीं ना, नहीं सर जब दिक्कत नहीं है यहां तक है मेरे भाई, अब आगे गाड़ी बढ़ाते हैं हम। ये साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10x बनेगा ना, और ये कोस स्क्वायर एक्स फिर से नीचे है, इसे कहां मैं भेज दूंगा, कहां ऊपर, ये तुम्हारा चला क्या बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। ओके ओके सर, प्लस अब यहां एक काम तुम कर, तुम्हें दुखी होगा एक काम को सुनकर, लेकिन कर दे प्लीज। ये 10 मेरे भाई ऊपर है, इसको कहां भेज दे, नीचे भेज दे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 10x dx। अब तुम बोलो सर पहले आप उसको ऊपर ले गए थे फिर नीचे कर रहे हैं, देख यहाँ कोस एक्स बटे साइन एक्स आराम से कोट एक्स हो रहा था, इसलिए मैंने उस वक्त उसको ऊपर कर दिया है। अब ऊपर से मैं उसको कहाँ भेज दिया नीचे 10x में, इसलिए भेजा ताकि 10 दोनों में आ जाए। अब क्या करूंगा यहाँ पर, अब सिंपल सी क्या है इसको क्या कर दे अलग अलग कर दे। अब इंटीग्रेशन में क्या कर मेरे भाई इसको अलग अलग कर दे, क्या कर दे इसको अलग अलग, ठीक है ना, क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहां से क्या कर दो अलग अलग, अलग अलग मतलब इस तरह से 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स यहां पर dx, ये अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दे सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x इस तरह से, ठीक है ना, हो गया अलग अलग हो गया ना मेरे भाई। यस सर, अलग अलग अगर नहीं करना चाहते हो, नहीं चाहता दिमाग खराब नहीं करना है तो सिंपल से यहां से एक काम तुम और कर सकता है। क्या सर, देख मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए हल्का हो यार, कुछ नहीं कर, दोनों में सेक स्क्वायर एक्स कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो निकाल ले कॉमन। तो यहां से मैं क्या करता हूं दोनों में, यहां से सेक स्क्वायर एक्स मैंने भाई कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा 10x, यहाँ लिख दो 10x प्लस यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1/10x, यहाँ लिख दे 1/10x, यहाँ अब लिख दे dx। हाँ अब बताओ यहाँ तो तुम्हें कोई समस्या, मैंने क्या लिया यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है, हो गया। अब बताओ किसको t माने हम और डिफरेंशिएट करें, उसका लविंग पेयर यहां कहीं मिल जाए, बताओ किसको। 7.2 का कंसेप्ट याद करो सर, 10 को मानिए ना, हाँ हाँ 10 को t मान ले, उसको डिफरेंशिएट मारो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाहर मिल रहा है। ये काम मैं कहां करता हूं, ये शुभ काम मैं बाहर करता हूं नेक्स्ट पेज पर। माना कि t बराबर मेरे भाई क्या 10x को, मैंने 10x को क्यों माना क्योंकि उसको डिफरेंशिएट मारने के बाद बाहर ला रहा है, क्या आ जाएगा ये dt बटे dx, ये आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर x है ना। अब ये सेक स्क्वायर x तो आ गया है, साथ में क्या लगा हुआ है dx, तो ये dx उसको दे दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt बराबर सेक स्क्वायर x dx है ना। अब क्या करोगे रिप्लेस कर देता हूं, क्या करता हूं रिप्लेस, तो आ जा
ढंग से करते हैं रिप्लेस। बताओ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पूरे जगह मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं सर dt, तो dt लिख दो, मैं साइड में dt लिख रहा हूं यहां। इस साइड क्या बचेगा, तुमने 10x को क्या माना है t, तो यहां क्या हो जाएगा t प्लस 1/t, 1/t हागिन भाई 1/t। हाँ अब बताओ, अब क्या दम है यार, अब क्या दम है सर, अब तो कुछ दम ही नहीं है। t का क्या हो जाएगा मेरे भाई इंटीग्रेशन t² / 2 प्लस, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा log t प्लस का c। हो गया। अब कर दो पुनः प्रतिस्थापन, टी का मान वापस से पुट कर दो, किसको तुमने टी माना था 10 को, यहाँ क्या हो जाएगा 10² x/2 प्लस यहां पर log 10x प्लस c। आंसर आया क्या भैया, हाँ आ गया। बताओ मेरे भाई यहां तो तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो देख, थोड़ा सा तने को दिमाग था यहाँ लगाना, तो इसके लिए तुम्हें इसको 5 बार या 10,000 प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। मैं तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ, क्या मैंने 1 को तोड़ के लिखा, लिखने के बाद दोनों क्या किया, अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद मेरे भाई आराम से कट जाए, इसलिए मैंने क्या किया साइन स्क्वायर 2 बार इसको लिख दिया ताकि ये वो कट जाए। यहाँ भी वही किया, कट जाए, बाकी जो बचा उसको चुपचाप छाप दिया, साइन बटे क्या कोस क्यू एक्स है, तो साइन का साइन मैंने रहने दिया और क्यू को मैंने तोड़ दिया cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में। क्यों सर, ताकि इससे मैं एक cos x पैसा ले सकूं ठीक है ना, और उसे मैं 10x बना सकूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लस यहाँ cos बटे साइन क्या होता है मेरे भाई cot x, मैंने cot x लिख दिया, और नीचे क्या बचा है cos x स्क्वायर एक्स, यानी cos स्क्वायर एक्स, मैंने इसे ऊपर भेजा, क्या बन गया ये sec स्क्वायर एक्स। क्लियर, यस सर क्लियर। जब क्लियर हो गया मेरे भाई, तो साइन एक्स बटे cos x क्या बन जाता है 10x, और नीचे तुम्हारा क्या बचा है cos स्क्वायर एक्स, ऊपर भेजा क्या बन गया sec स्क्वायर एक्स। यहाँ कोट को मैंने नीचे भेज दिया, क्या बन गया वो 10x, और ये तुम्हारा ऊपर के ऊपर ही था, नीचे मैंने 10 को क्यों भेजा, ताकि 10 मैच कर जाए। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन था sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है। जब कॉमन निकालोगे यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा 10x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/10x। हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, किसको टी माने, किसको लेट करें टी, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं मिल जाए। तो 10 को मैंने टी माना, और 10 का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, बाहर मिल रहा है, आगे काम यहाँ किया, ये आ गया पूरा sec स्क्वायर एक्स, इसके साथ क्या लगा हुआ है dx, मैंने dx भी दे दिया इसको। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आराम से यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, मैंने चुपचाप रिप्लेस किया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ क्या है तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स dx, इस पूरे जगह मैंने क्या रिप्लेस किया इसके अकॉर्डिंग dt आ गया। उसके बाद ये t 10 को मैंने क्या माना t, यहां लिख दिया t प्लस 1/t, यानी 1/t, बस t को तुम जानते हो t²/2 और 1/t तुम जानते हो log t, मैंने पुनः प्रतिस्थापन किया, आंसर तुम्हारा ये वाला आ गया। क्लियर, ओके। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या मेरे भाई नहीं आ रही होगी। तो मैंने तुम्हारा क्वेश्चन आज 19 तक को क्या किया है, सॉल्व किया है। आई होप तुम इस शाहरुख सर की तरह नहीं रो रहा होगा ठीक है ना, कहां तक सॉल्व किया 19 तक। आगे तुम्हारा जो क्वेश्चन 20 है, ये भी इसमें कोई दम नहीं, एकदम मिनटों में बन जाएगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा कहां पर, अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तुम्हारा काम क्या है, इतना तक को प्रैक्टिस करना है। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए, लाइक कमेंट कर दे, सबसे इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब कर ले। तुम्हें किसी भी चैप्टर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस प्रैक्टिस करना, मेरी बातों को मानना। ओके, ठीक है ना। तो तुम्हारा काम क्या है, यहां तक को पढ़ना है फिर से, ठीक है ना, खुद से ट्राई करना है, जो लेक्चर के दौरान मैंने बातें बोली उसको पालन करना मेरे भाई। मैं तुमसे मिलूंगा कहां पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम सॉल्व करके आना, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।